बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आंगनवाड़ी ये PMBY के फॉर्म हैं, लाडली बेटी के फॉर्म हैं और भी जितने भी सर्वे होते हैं, जैसे जब हमारे कोरोना काल में जितना भी सर्वे हुआ वो भी आयुष्मान का सर्वे है, जो भी बच्चों के रिलेटेड जितना भी सर्वे होता है वो सारा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें करती हैं, हेल्पर बहनें करती हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है पल्स पोलियो जो है, भारत जो पल्स पोलियो मुक्त किया है वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों के सहयोग से ही हुआ है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि आज ये जो बहनें हमारी 40 साल जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को सर्विस दी, क्या इनको आपने घर जाते हुए क्या दिया? हमें इन्होंने कोई सम्मान राशि नहीं दी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें घर भेज रहे हो, जिनको 60 साल के बाद, इनको एक सम्मान राशि देकर घर भेजो और इनको आने वाले दिनों में जब ये बुढ़ापे का सहारा जो एक गवर्नमेंट पेंशन देती है वो भी इनको हक मिलना चाहिए। क्योंकि हम काफी लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पेंशन पॉलिसी का जो हमारी बनाई जाए, फ्रेम की जाए। लेकिन हम चाहते थे कि LG साहब अगर इस काम को करते तो हम उनका बहुत खुश मतलब शुक्रगुजार करते। लेकिन LG गवर्नमेंट ने भी हमें हरास किया है और हमारे जो ऊपर सेक्रेटरी बैठे हैं वो हमें आए दिन रोज हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते हैं और हमें हरास करते हैं। क्यों हमारा जो केस जो है अभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का बहनों का केस जो है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसका स्टे होने के बावजूद भी ये हमारे आज भी ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये कानून को मानते हैं तो हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो नहीं तो आने वाले दिनों में हम इनसे भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे और फिर उसकी जो जिम्मेदार होगी वो LG प्रशासन होगी। जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार हो, तमाम योजनाओं की बड़ी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी जाती है और कहा जाता है कि आप ही सफल बनाइए सरकार की तमाम योजनाओं को। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है परेशान हैं और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि आगामी जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आता हुआ। क्या परेशानी क्या हो? जी देखिए, मैं नीलम शर्मा, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री। कोई शौक से रोड पे नहीं आता। आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन जो है आज अपने पूरे देश में रोड पे उतरी है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में पैसा बढ़ाया था। उसके बाद ना स्टेट गवर्नमेंट ने 2010 के बाद अपनी स्टेट ने तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया, मात्र 600 रुपए में काम करवाना चाहती है। बंधुआ मजदूर समझती है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को। इसके बावजूद 40 साल जो सेवा करके गई हैं उनको कुछ बिना कोई बेनिफिट दिए उनको रातों रात घर भेज दिया गया। तो आज बहनें बहुत परेशान है, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय LG से निवेदन करती हूँ कि आंगनवाड़ी बहनों की ओर ध्यान दिया जाए, जबकि आज पूरे देश की बहनें बाहर निकली हैं। आज ये जम्मू में कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो रोड पे है क्योंकि ना तो हमें कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई हम घर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, ना कोई बेनिफिट है हमारे। सैलरी के तौर पर कितने पैसे आपको महीने के बाद? हमें सैलरी के तौर पर मात्र 4500 रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और 1000 रुपया जो है वो 600 रुपया जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट। साल हो गए इतनी सैलरी मिलती है? हमारी सैलरी तो हम इसको बोलते नहीं है, जे अंडरेरियम देते हैं, हमें चाय पानी देते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि नियर स्टेटें जो हैं वो अपनी तरफ से पैसा बढ़ाती रहती हैं, लेकिन जो हमारी स्टेट है मात्र 600 रुपया में काम करवाती है हमारे से। तो हमारी मांग है कि हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है जो सोई हुई है जो जाग जाए, आंगनवाड़ी वर्कर को कम मत आंके। जब जे रोश में आएंगी, रोड पे आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके बावजूद जो हमारी बहनें अभी रिटायर हुई हैं तो वो कोर्ट में गई हैं, तो अभी जे कोर्ट को भी नहीं मानते, ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं कि अभी ये रिटायर हो गई है, घर बैठो। भाई घर क्यों बैठो? जब जे मसला कोर्ट में है तो उसके साथ छेड़ाछाड़ी क्यों कर रहे हैं? ये बाढ़ वही बाढ़ का मसला है, वो भी कोर्ट में है, तो उसको छेड़ाछाड़ी क्यों की जा रही है? हम जो आपके माध्यम से इनको पूछना चाहते हैं कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर बहनें बहुत परेशान हैं। इनका जो HR पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसको दुरुस्त किया जाए, हमारी बहनों को कोई बेनिफिट मिले। देखिए, आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आपने सफल बनाया और बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने भी दी और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने?
देखिए, हमारे आंगनवाड़ी के थ्रू जो है हमारी बहुत सारी योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आंगनवाड़ी ये PMBY के फॉर्म हैं, लाडली बेटी के फॉर्म हैं, और भी जितने भी सर्वे होते हैं, जैसे जब हमारे कोरोना काल में जितना भी सर्वे हुआ, वो भी आयुष्मान का सर्वे है, जो भी बच्चों के रिलेटेड जितना भी सर्वे होता है वो सारा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें करती हैं, हेल्पर बहनें करती हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, पल्स पोलियो जो है, भारत जो पल्स पोलियो मुक्त किया है वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों के सहयोग से ही हुआ है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि आज ये जो बहनें हमारी 40 साल जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को सर्विस दी, क्या इनको आपने घर जाते हुए क्या दिया? हमें इन्होंने कोई सम्मान राशि नहीं दी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें घर भेज रहे हो, जिनको 60 साल के बाद, इनको एक सम्मान राशि देकर घर भेजो, और इनको आने वाले दिनों में जब ये बुढ़ापे का सहारा जो एक गवर्नमेंट पेंशन देती है वो भी इनको हक मिलना चाहिए। क्योंकि हम काफी लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पेंशन पॉलिसी का जो हमारी बनाई जाए, फ्रेम की जाए। लेकिन हम चाहते थे कि LG साहब अगर इस काम को करते तो हम उनका बहुत खुश मतलब शुक्रगुजार करते। लेकिन LG गवर्नमेंट ने भी हमें हरास किया है, और हमारे जो ऊपर सेक्रेटरी बैठे हैं वो हमें आए दिन रोज हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते हैं और हमें हरास करते हैं। क्यों हमारा जो केस जो है अभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का बहनों का केस जो है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसका स्टे होने के बावजूद भी ये हमारे आज भी ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये कानून को मानते हैं तो हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो नहीं तो आने वाले दिनों में हम इनसे भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे, और फिर उसकी जो जिम्मेदार होगी वो LG प्रशासन होगी। देखिए, साफ तौर पर पूरी व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी इनको मिलती है, लेकिन इनका जीवन जो है अव्यवस्थित हो चुका है। बड़ा आरोप जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर है।